Okay, students, let's proceed to the final topic of the chapter application of derivative, and that is maxima and minima. मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. इस चैप्टर में से अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो वो इसी टॉपिक में से आ सकते हैं. नाउ व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट? ओके, ये कॉन्सेप्ट है क्या? इस कॉन्सेप्ट में हम डील करेंगे विद द मैक्सिमम वैल्यूज और द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन और द एक्सट्रीम वैल्यूज. ओके, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, व्हाट मे बी द एक्सट्रीम वैल्यूज. फिर ऐसे भी फंक्शंस हैं जिनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं होते हैं, बट दे कैन हैव लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज. ओके, मींस एक कर्व मूव कर रहा है, वी कांट गेट इट्स व्हाट इज द fully maximum value or what is the fully minimum value, but we can get the local maximum और local minimum value for that. Okay, इसमें आगे जब हम डील करेंगे तब हम बहुत सारे ऐसे कंडीशंस और केसेस देखेंगे कि इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम अचीवमेंट कैसे मिल सकता है या इस कंडीशन में हमारे मिनिमम कॉस्ट्स कैसे हो सकते हैं. जो चीजें हमें मैक्सिमम चाहिए वो मैक्सिमाइज कैसे हो सकती है विद द गिवन कंडीशन, जो चीजें हमें मिनिमाइज करनी है वो किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं विद द गिवन कंडीशन. तो ये हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सिमम मिनिमा. इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल. कोई एक फंक्शन है जो किसी एक इंटरवल पर डिफाइन किया गया है, इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकते हैं या इस फंक्शन के मिनिमम वैल्यू क्या रह सकते हैं. Now see, let f be the function defined on interval I. F is said to have maximum value, minimum value or extreme value. F is said to have maximum value if there exists a point C belong to interval I such that f of C means value of function at the point C is greater than fx for any x belong to I. इंटरवल I में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, उन सब एलिमेंट्स पे हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है. जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है. उन सब में C पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है. देन वी से दैट दिस f of C is the maximum value of the function and point C is called point for extreme maximum value. अब इसमें आप ये कंसिडर कर सकते हो ग्राफ. सी दिस ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह से मूव करते हुए आ रहा है. ओके, यू कैन से डाउनवर्ड पैराबोला जो हमारा रहता है. इस ग्राफ में यहाँ पे अगर हम हाइट लेंगे, हाइट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन. ओके, हाइट y कोऑर्डिनेट से नोट होता है और हम जनरली y इज इक्वल टू fx लेते हैं. तो यहाँ हाइट कम होगी कम होगी कम होगी ऐसे करके दिस इज द पीक पॉइंट जहां पे हाइट सबसे ज्यादा है. अब क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है मतलब एफ ऑफ सी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा. ओके, सो दिस एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, क्योंकि एफ ऑफ सी बाकी सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उससे ज्यादा है. जब हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं बिल्कुल वैसी डेफिनेशन, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. मीन्स इंटरवल आई में जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे यदि हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है. ओके, और इस केस में जो हाइट रहेगी वो रहेगी लोएस्ट हाइट, स्मॉलेस्ट हाइट. अब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम हाइट फाइंड करेंगे, इफ यू फाइंड हाइट एट दिस पॉइंट तो ये ज्यादा है. ओके, इफ यू फाइंड हाइट एट दिस पॉइंट तो ये भी ज्यादा है. ओके, इन पॉइंट्स पे हाइट ज्यादा है. दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज हैविंग द लोएस्ट हाइट, जिससे कहेंगे डेप्थ पॉइंट. ओके, इस डेप्थ पॉइंट पे value of function means f of c is the minimum value and point c is called point of minimum value. Okay, and then we come to extreme value. अब extreme value क्या रहती है? ऐसी वैल्यू मतलब अगर हम फंक्शन की किसी इंटरवल में हम फंक्शन की सारे वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट हो रहा है जो या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है. हो सकता है दोनों भी आ जाए. इन दैट केस वी से दैट फंक्शन एज द एक्सट्रीम वैल्यू. अगर हम ग्राफ ऐसा कंसिडर कर दें, मान लीजिए ये ग्राफ है एलिप्स का. ओके, तो ये और ये पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और यहाँ पे आएगी मिनिमम वैल्यू. इज दिस क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू, पीक पॉइंट, मिनिमम वैल्यू, डेप्थ पॉइंट. अब पैराबोलास के केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रह सकती है अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में. इलिप्स का केस आप कंसिडर करो या सर्कल का केस कंसिडर करो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो दीज आर कॉल्ड extreme values. So this is the concept of maximum value, minimum value and extreme values of a function in an interval. Please note it down.